कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के इथियोपिया के एक बेहद वीरान और खतरनाक पहाड़ी इलाके से। ये इलाका पूरी तरह से वीरान और घनी घास से भरा हुआ है। इसी घास के सुनसान बीहड़ के बीच जमीन से बिल्कुल चिपक कर अमेरिका के दो बहुत ही खतरनाक स्नाइपर छिपकर घात लगाए हुए बैठे हैं। इनमें से एक का नाम बॉब ली स्वैगर है, जो अपनी अचूक निशानेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इस मिशन पर बॉब के साथ उसका स्पॉटर और सबसे खास दोस्त डॉनी भी मौजूद है। ये दोनों इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर हैं। उनका मेन टारगेट अपनी आर्मी के एक काफिले को वहां से सुरक्षित तरीके से एस्कॉर्ट करना है। इसके लिए उन्हें दुश्मनों को दूर से ही रोकना होगा ताकि वे काफिले तक ना पहुंच सकें। बॉब और डॉनी काफी लंबे समय से बिना हिले डुले अपनी पोजीशन पर बिल्कुल सेट हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। हवा की स्पीड बहुत ही धीमी है और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। उनके लिए हर एक सेकंड बहुत कीमती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद दूर से उन्हें अपनी आर्मी का काफिला आता हुआ दिखाई देता है, जो धीरे धीरे उस इलाके से निकलने की कोशिश कर रहा है। शुरू में ऐसा लगता है कि शायद उनका यह मिशन बिना किसी परेशानी के आराम से पूरा हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक वहां के हालात पूरी तरह से पलट जाते हैं। उनके सामने से दुश्मनों की एक भारी मशीन गन वाली गाड़ी पूरी स्पीड में उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। यह देखकर दोनों अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर उस गाड़ी ने फायरिंग शुरू कर दी तो उनका पूरा काफिला बस कुछ ही पलों में पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ऐसे खतरनाक हालात में भी डॉनी बिल्कुल नहीं घबराता। वह बहुत ही शांति के साथ अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है। वह तेजी से हवा की स्पीड, टारगेट की दूरी और गोली के रास्ते का एकदम सटीक कैलकुलेशन करता है और बॉब को सही टाइम पर फायर करने का सिग्नल देता है। डॉनी की इंफॉर्मेशन मिलते ही बॉब धीरे धीरे अपनी भारी स्नाइपर राइफल को सेट करता है। वह अपनी सांसों पर कंट्रोल करता है और उसकी नजर स्कोप पर पूरी तरह लॉक हो जाती है। अगले ही पल वह बिना कोई देरी किए ट्रिगर दबा देता है। उसकी राइफल से निकली गोली सीधा जाकर मशीन गन चला रहे दुश्मन के सिर में लगती है और वह वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। तभी अचानक पीछे से दुश्मनों का एक बहुत बड़ा काफिला वहां पहुंच जाता है। वे लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सिचुएशन अब पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा हो चुकी है। बॉब बिना अपना टाइम बर्बाद किए फिर से अपना निशाना साधता है। इस बार उसकी पहली गोली सीधे दुश्मनों के मशीन गनर को जाकर लगती है, जिससे उनकी फायरिंग तुरंत कमजोर पड़ जाती है। इसके तुरंत बाद बॉब अपनी दूसरी गोली चलाता है, जो सीधा दुश्मन की गाड़ी के ड्राइवर को लगती है। ड्राइवर के मरते ही गाड़ी अपना कंट्रोल खो देती है और बीच रास्ते में ही पलट जाती है। बॉब की निशानेबाजी इतनी सटीक है कि उसकी राइफल से निकली लगभग हर एक गोली सीधे टारगेट पर ही लग रही है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी दुश्मनों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह स्नाइपर छिपकर कहां से फायरिंग कर रहा है। इसी डर और घबराहट के कारण दुश्मन अपनी गाड़ियों को रोक देते हैं और पहाड़ी घास की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि बॉब और डॉनी को यह साफ समझ आ जाता है कि किसी भी वक्त उनकी लोकेशन एक्सपोज हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो उनका बचना नामुमकिन होगा। इसीलिए बॉब तुरंत अपने कमांड सेंटर से रेडियो के जरिए कांटेक्ट करता है और बैकअप की मांग करता है। लेकिन कमांड सेंटर से जो जवाब मिलता है वह उन्हें पूरी तरह हैरान कर देता है। उनका कमांडर उनकी मदद करने के बजाय साफ आदेश देता है कि रेडियो कनेक्शन को तुरंत काट दिया जाए। कमांडर उन्हें उनके ही हाल पर मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। सिस्टम ने उन्हें एक इस्तेमाल किए हुए मोहरे की तरह धोखा दे दिया है। तभी उनकी मुसीबत और भी बढ़ जाती है जब दुश्मनों का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी उस इलाके में पहुंच जाता है। अब बॉब और डॉनी को यह बात क्लियर हो चुकी है कि अब उनके पास बचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। तभी अचानक उनके ऊपर चारों तरफ से गोलियों की भारी बरसात शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच बॉब की आंखों के बिल्कुल सामने उसके सबसे करीबी दोस्त डॉनी को एक गोली लग जाती है। डॉनी वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरते हुए देखना बॉब को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। उसका यह दर्द अब बहुत बड़े गुस्से में बदल चुका है। बॉब तुरंत अपनी भारी भरकम बैरेट स्नाइपर राइफल उठाता है और बिना रुके उस हेलीकॉप्टर की तरफ फायरिंग करना शुरू कर देता है। कई गोलियां हेलीकॉप्टर पर लगती हैं, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं होता और अब वह हेलीकॉप्टर भी जवाबी हमला करते हुए सीधा बॉब की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बॉब अपनी जगह पर डटा रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही उसे राइफल से एक परफेक्ट एंगल मिलता है, वह तुरंत ट्रिगर दबाता है। बॉब की एक सटीक गोली सीधा हेलीकॉप्टर के मेन रोटर में जाकर लगती है। गोली लगते ही हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है और जमीन पर गिरकर बहुत बुरी तरह तबाह हो जाता है। बॉब किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस पूरे मिशन और दोस्त की मौत के बाद उसका भरोसा सिस्टम से पूरी तरह उठ चुका है और वह अंदर से टूट जाता है।
इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। इन 3 सालों में बॉब दुनिया की भीड़ से दूर गहरे जंगलों में छिपकर एक अकेली और शांत जिंदगी जी रहा है, जहां वह किसी से कोई संपर्क नहीं रखता। लेकिन किस्मत से कोई नहीं भाग सकता। एक दिन अचानक कुछ सूट पहने हुए एजेंट उसके घर पहुंच जाते हैं। उनके साथ कर्नल जॉनसन भी है। जॉनसन सबसे पहले बॉब को देश का सबसे बड़ा सम्मान देकर सम्मानित करता है। इसके बाद वह बॉब को एक बहुत ही खतरनाक सीक्रेट मिशन के बारे में बताता है। जॉनसन उसे बताता है कि एक प्रोफेशनल स्नाइपर बहुत जल्द अमेरिका के प्रेसिडेंट की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा है। वह स्नाइपर करीब 1600 मीटर की दूरी से प्रेसिडेंट पर गोली चलाने वाला है। इस हमले को रोकने के लिए उन्हें बॉब जैसे एक्सपर्ट स्नाइपर की बहुत जरूरत है, ताकि वह संभावित जगहों की पहचान कर सके। शुरू में बॉब इस मिशन को साफ मना कर देता है, क्योंकि वह पहले ही सिस्टम से धोखा खा चुका है। लेकिन जब बात देश की जिम्मेदारी की आती है तो वह आखिरकार मान जाता है। हालांकि बॉब बहुत चालाक है और वह पूरी तरह अलर्ट रहता है। वहां से जाने से पहले वह बहुत ही होशियारी से उन लोगों की कार का इंजन नंबर नोट कर लेता है, ताकि जरूरत पड़ने पर जानकारी निकाल सके। इसके बाद बॉब उस प्लान को अच्छे से समझने के लिए एक पहाड़ी पर जाता है और वहां से लगभग 1600 मीटर दूर एक टेस्ट शॉट लेता है। जैसे ही उसकी गोली टारगेट पर लगती है, वहां रखा हुआ एक डिब्बा जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इससे यह साबित हो जाता है कि इतनी लंबी दूरी से भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। लेकिन बॉब को अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ होने का शक महसूस होता है, इसलिए वह अपनी राइफल को पैक करने से पहले उसका फायरिंग पिन निकालकर अपने पास रख लेता है। फायरिंग पिन के बिना कोई भी बंदूक गोली नहीं चला सकती। बॉब इस पिन को अपनी जेब में रख लेता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह किसी भी साजिश को नाकाम कर सके। इसके बाद बॉब वॉशिंगटन पहुंचता है और फिलाडेल्फिया में अपनी शानदार स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए छिक्स लोकेशन सिलेक्ट करता है, जहां से कोई स्नाइपर प्रेसिडेंट पर हमला कर सकता है। इनमें से सबसे खतरनाक लोकेशन एक चर्च का बेल टावर होता है। अपनी जांच पूरी करने के बाद बॉब अपनी पूरी रिपोर्ट कर्नल जॉनसन को सौंप देता है और उसे लगता है कि उसका काम खत्म हो गया है। लेकिन तभी जॉनसन उसे कहता है कि जिस दिन रैली है उस असली दिन पर बॉब को वहीं मौजूद रहकर एक स्पॉटर की भूमिका निभानी होगी। ये बात सुनकर बॉब हैरान हो जाता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि उसे एक बहुत ही खतरनाक साजिश के जाल में फंसाया जा रहा है। आखिरकार रैली का दिन आ ही जाता है। उस दिन वहां का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है। बॉब को अपने छिपने वाली जगह के आसपास एक छोटे कद का पुलिस वाला घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसकी गन बेल्ट ढीली होती है और वह घबराहट में बार बार इधर उधर देख रहा है। बॉब को शक तो होता है, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं समझ पाता। दरअसल उसी समय चर्च के उस बेल टावर में एक असली स्नाइपर पहले से ही पोजीशन लेकर बैठा हुआ है। वह स्नाइपर बिल्कुल बॉब के बताए हुए पैरामीटर्स के हिसाब से अपनी राइफल सेट कर रहा है। जैसे ही हवा की दिशा और टेम्परेचर परफेक्ट होते हैं, वह स्नाइपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। बॉब तुरंत रेडियो पर सबको अलर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक एक तेज गोली चलने की आवाज आती है। वह गोली सीधा प्रेसिडेंट के पास खड़े एक इथियोपियन आर्चबिशप को जाकर लगती है और वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है। उसी पल हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जब वह छोटे कद का पुलिस वाला अचानक अपनी गन निकालता है और सीधा बॉब के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। उस पुलिस वाले की 2 गोलियां बॉब को लग जाती हैं। एक ही पल में पूरा खेल पलट जाता है। जो बॉब कुछ ही देर पहले तक हीरो था, उसे ही अब प्रेसिडेंट की हत्या का मेन आरोपी बना दिया जाता है। पुलिस उसे देश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर देती है। यह बॉब के लिए उसकी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा धोखा होता है। गोली लगने के बावजूद बॉब अपना होश नहीं खोता। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस के हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हुए बॉब का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच साजिश रचने वाले लोग बॉब की ही स्नाइपर राइफल को जानबूझकर उसी जगह पर छोड़ देते हैं, ताकि सारे सबूत सीधा बॉब के खिलाफ ही जाएं। बॉब घायल हालत में वहां से भागता है। रास्ते में उसकी मुलाकात नौसिखिया FBI एजेंट निक मेम्फिस से होती है। बॉब उसे साफ शब्दों में बता देता है कि उसे एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके बाद बॉब चालाकी से निक की गाड़ी छीनकर वहां से पूरी स्पीड में निकल जाता है। पुलिस लगातार बॉब का पीछा कर रही है। बॉब अपनी गाड़ी को एक बड़े कार वॉश के अंदर घुसा देता है। वहां उसे मेडिकल किट मिलती है और वह जल्दी से अपने जख्मों को साफ करके खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस उसे फिर देख लेती है और पीछा और तेज हो जाता है। भागते भागते बॉब एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां रास्ता बंद है। वह बिना देर किए अपनी गाड़ी का गियर रिवर्स में डालता है और पूरी स्पीड के साथ गाड़ी को एक गहरी नदी में कुदा देता है। पुलिस काफी देर तलाश करती है और मान लेती है कि बॉब नदी में डूबकर मर चुका है, लेकिन बॉब एक नाव के नीचे छिपकर जान बचा लेता है और किनारे तक पहुंच जाता है। बॉब इलाज का सामान ढूंढने के लिए एक सुपरमार्केट में घुस जाता है।
वहाँ टीवी पर खुद को मोस्ट वांटेड देखकर वह तुरंत दिमाग दौड़ाता है। वह एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करके शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे सुपरमार्केट में अंधेरा हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह मेडिकल का सामान अपने बैग में भर लेता है। इसके बाद वह एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है और खुद को सलाइन लगाकर अपना इलाज करता है, जहां उसकी ट्रेनिंग साफ नजर आती है। अपना शुरुआती इलाज पूरा करने के बाद बॉब अपने मारे गए दोस्त डॉनी की गर्लफ्रेंड सैरा के घर पहुंचता है। सैरा उसे पहचान लेती है, लेकिन सालों से भेजे गए फूलों की वजह से वह उसे अंदर आने देती है। वह बिना किसी को बताए अलग अलग जगहों से दवाइयां लाती है और चुपचाप बॉब का इलाज करती है। दूसरी तरफ इस केस की जांच कर रहा FBI एजेंट निक अब पुलिस की कहानी पर शक करने लगा है। वह सोचता है कि बॉब जैसा स्नाइपर इतनी छोटी दूरी से निशाना कैसे चूक सकता है। वह उस छोटे कद के पुलिस वाले से पूछताछ करने जाता है तो पता चलता है कि उसने आत्महत्या कर ली है, जिससे मामला और संदिग्ध हो जाता है। निक के अंदर अब इस केस का पूरा सच जानने का जुनून पैदा हो चुका है। सैरा की देखभाल की वजह से बॉब अब धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगा है। वह निक का टेस्ट लेने के लिए सैरा से जॉनसन की गाड़ी की फोटो निक को भेजवाता है। निक उस फोटो की जांच शुरू कर देता है, जिससे साबित होता है कि वह सच में ईमानदार है। इसी बीच बॉब के घर के बाहर कुछ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, बॉब फुर्ती से एक्शन में आता है। वह एक के ऊपर आइस कॉफी फेंकता है और तीसरे की गन छीनकर तीनों एजेंट्स को बिल्कुल बेअसर कर देता है और सुरक्षित निकल जाता है। निक की जांच के कारण कर्नल जॉनसन को शक होने लगता है। जॉनसन के आदमी निक को बीच रास्ते से ही किडनैप कर लेते हैं और उसे मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त बॉब वहां पहुंच जाता है। वह एक एक करके सभी हमलावरों को खत्म कर देता है और निक की जान बचा लेता है। अब निक के लिए भी अपने डिपार्टमेंट में वापस जाना नामुमकिन है और दोनों साथ मिलकर इस पूरे सिस्टम की सच्चाई सामने लाने का फैसला करते हैं। असली किलर का पता लगाने के लिए वे एक पुराने गन एक्सपर्ट के पास जाते हैं। एक्सपर्ट बताता है कि 3000 मीटर से सटीक निशाना लगाने वाले बॉब के अलावा ऐसे सिर्फ 2 ही लोग मौजूद हैं। बॉब को याद आता है कि कर्नल जॉनसन के साथ भी हमेशा एक लंगड़ा सलाहकार नजर आता था। निक अपनी कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उस लंगड़े आदमी की लोकेशन निकाल लेता है। दोनों सुपरमार्केट से केमिकल और लोहे के पाइप खरीदकर घर पर रिमोट कंट्रोल वाले बॉम्ब और नेपाम बॉम्ब बनाते हैं। वे उस लंगड़े आदमी के घर पहुंचते हैं। निक बाहर के गार्ड्स को संभालता है और बॉब चुपचाप अंदर घुसकर सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार देता है। लंगड़ा आदमी सच बता देता है कि असल में सेनेटर मियाचम ने ही एक पेट्रोल पाइपलाइन के लिए गांव के लोगों का नरसंहार करवाया था। वह मारा गया आर्च बिशप यही सारा राज खोलने वाला था। तभी अचानक बाहर से भारी हथियारों से लैस लोग घर को घेर लेते हैं। लंगड़ा आदमी समझ जाता है कि वह मोहरा था और खुद को गोली मार लेता है। बॉब घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त निक अपने रिमोट से बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। इसी का फायदा उठाकर बॉब एक ऑटोमेटिक राइफल लेकर बाहर निकलता है और अपने बनाए हुए नेपाम बॉम्ब से चारों तरफ भयानक आग फैला देता है, जिसमें कई दुश्मन जलकर खत्म हो जाते हैं। तभी आसमान में दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। निक जानबूझकर खुद को हेलीकॉप्टर के सामने लाता है और ठीक उसी वक्त बॉब दूर खड़े तेल के टैंक पर निशाना लगाकर गोली चला देता है। जोरदार धमाका होता है और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। अब सैरा को बचाने के लिए बॉब खुद कर्नल जॉनसन से डील करता है कि वह रिकॉर्डिंग के बदले सैरा को छोड़ दे। मीटिंग मोनाटाना की बर्फीली पहाड़ियों में तय होती है। जॉनसन ने पहले से ही बॉब को मारने के लिए स्नाइपर तैनात कर रखा है, लेकिन यह बॉब और निक की योजना का हिस्सा होता है। निक स्टील प्लेट पहनकर चारा बनता है और दुश्मन का स्नाइपर लोकेशन बता बैठता है, जिसके बाद मारा जाता है। बॉब एक के बाद एक उनके दूसरे और तीसरे स्नाइपर को भी ढेर कर देता है। अब पूरे मैदान में सिर्फ वही आखिरी आदमी बचा है जिसने सैरा को बंधक बना रखा है। बॉब परफेक्ट एंगल मिलते ही ट्रिगर दबाता है और सैरा सुरक्षित बच जाती है। बॉब तेजी से उसके पास पहुंचता है और उस आदमी को जिंदा रखना चाहता है, लेकिन सैरा गुस्से में काबू से बाहर हो जाती है और जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर उस आदमी पर पूरी मैगजीन खाली कर देती है, जिससे वह खत्म हो जाता है। कुछ ही देर में FBI वहां पहुंच जाती है। बॉब अपनी जेब से वह रिकॉर्डिंग वाला पेन निकालता है और एक बड़ा फैसला लेते हुए उसे सबके सामने आग में जला देता है, क्योंकि अगर सच बाहर आता तो पूरे देश का नाम दांव पर लग जाता। इसी अफरा तफरी में जॉनसन हेलीकॉप्टर से भाग निकलता है और बॉब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में पेशी के दौरान निक बॉब को हाथ मिलाने के बहाने चुपके से एक गोली थमा देता है। कोर्ट में बॉब यह कबूल करता है कि राइफल उसी की है और फिर वह अपनी राइफल उठाता है, उसमें गोली डालता है और सीधा जॉनसन की तरफ तान देता है। वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। बॉब ट्रिगर दबाता है।
लेकिन गोली नहीं चलती। बॉब शांत आवाज में सच्चाई बताता है कि उसने अपनी राइफल का फायरिंग पिन निकाल दिया था, जिससे कोई गोली चलाई ही नहीं जा सकती, और यही सबसे बड़ा सबूत है कि राइफल कभी चल ही नहीं सकती थी। इसके बाद निक नरसंहार के सबूत पेश करता है, लेकिन जज यह कहकर मामला खत्म कर देता है कि विदेश में हुए अपराध पर मुकदमा नहीं चल सकता और जॉनसन बच निकलता है। उसी रात जॉनसन और सेनेटर मीचम जश्न मना रहे होते हैं। तभी अचानक जॉनसन के गले में गोली लगती है और बाहर भागते हुए उसकी कार जोरदार धमाके में उड़ जाती है। उधर सेनेटर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन सामने बॉब खड़ा होता है। बॉब गैस पाइपलाइन तोड़ देता है और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके में सारा झूठ और पाप राख में बदल जाता है। कहानी के आखिर में एक सुनसान जगह पर सारा बॉब का इंतजार कर रही है। दोनों बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठते हैं और एक शांत, सुकून से भरी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उस दुनिया से बहुत दूर निकल जाते हैं। इस तरह से इस सस्पेंसफुल कहानी अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।